दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड एज यू ऑल नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ माय बुक व्हिच इज टाइटल्ड एज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो हम ऑलरेडी दो पार्ट्स में कवर कर चुके हैं द कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। बहुत ही इजी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, जैसे कि नाम बोलता है एडवेंचर्स। और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अबाउट अ लिटिल बेबी मंकी। तो हम जो है पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, पूरी स्टोरी हमें क्लियर है, बट नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट इन द फॉर्म ऑफ द समरी ऑफ दिस चैप्टर सो दैट यू विल गेट द ओवरव्यू वंस अगेन एंड ऑल्सो यू गेट द पॉइंटर्स टू मेंशन इन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर? तो यहाँ पर समरी में हमें यही देखना है कि दिस पोएम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग पोएम, entertaining, sorry, this story is a very interesting, amusing and an entertaining story and also इस story में हमने exactly क्या देखा है, क्या सीखा है कि जब तक आपके पास complete knowledge ना हो about any pet, देखो वो भले ही domestic हो या फिर wild animal हो, जैसे आप 10th में भी पढ़ोगे, मैंने आपको बताया था एक चैप्टर जिसमें बात की गई है अबाउट अ डॉग, तो उसमें भी आपसे यही चीज बोली गई है कि जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो कि हर एक एनिमल का ध्यान कैसे रखा जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, व्हाट आर द टाइमिंग्स जब उनको खाना देना है, क्या देना है, कितनी बार वेट के पास लेके जाना है, जैसे वेदर चेंजेस होते हैं उनको किस तरीके के ट्रीटमेंट्स देने हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ द वैक्सीनेशंस, बहुत चीजें होती हैं। तो लगता क्या है ना हमको कि हम जब किसी पेट को देखते हैं, किसी भी पपी को देखते हैं, किटन को देखते हैं या फिर पैरेट को देखते हैं, कोई भी ऐसा पेट हो, तो हम ये सोचते हैं वाओ ये कितना क्यूट है, कितना ब्यूटीफुल है और हमें लगता है कि हम इसको घर पे ले आए, राइट? यही होता है बेसिकली। फर्स्ट जो होती है चीज दिमाग में वो यही होती है कि हमें एक पेट रखना है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अफेक्शन फील होता है, वी फील लाइक दैट वी लव दैट एनिमल एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू कीप दैट एनिमल एट आवर होम। बट हमारी मदर जो है वो हमेशा क्या बोलती हैं, ज्यादातर तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बट मोस्टली मदर्स क्या बोलती हैं, ध्यान कौन रखेगा इस पेट का, कोई जरूरत नहीं लाने की, राइट? क्यों बोलती हैं वो? क्योंकि उनको ये चीज पता है कि एक एनिमल को ध्यान से रखना इतना ईजी नहीं है जितना इजी लगता है और आपको हर एक चीज का ध्यान देना पड़ता है भाई, क्योंकि वो एनिमल ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता तो आप कोई भी ट्रीटमेंट दोगे। तो ये चीज यहाँ पे भी हमें समझ आती है कि कोई डोमेस्टिक एनिमल हो, कोई वाइल्ड एनिमल हो, किसी भी एनिमल को आपको घर पे तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे सकते उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करने के लिए। एंड ऑल्सो कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो भाई वाइल्ड एनिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जंगल के लिए बना है, वो अपने फॉरेस्ट में ही रहने के लिए बना है। उसके ऐसे हैबिट्स हैं कि वो हर जगह कूदता है, जंप करता है, अटैक करके अपने प्रे को खाता है, तो उसको ये हैबिट्स नहीं होती है एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप जिस तरीके से उसको रखोगे वैसे ही वो रहेगा। क्लियर? तो धीरे धीरे करके वो जो है चीजों में बहुत ज्यादा बोलते हैं सैड हो जाएंगे या फिर उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आएंगे, फिर आप डील नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही बताया गया है कि क्योंकि मंकी जो है वो एक ऐसा एनिमल है जो मेंट है फॉरेस्ट में या जंगल में रहने के लिए, और अगर आप उसको घर पे ले आते हो, उसको इस तरीके से रखते हो जैसे कि आप बाकी के पेट्स को रखते हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज यू कैन डू दैट। क्लियर? तो जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आप रेडी नहीं हो टू फेस एवरीथिंग हैप्पीली, तब तक आपको किसी भी पेट को घर पे नहीं रखना चाहिए। क्लियर? तो यही ओवरऑल मैसेज जो है आपको कन्वे किया है। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द कंप्लीट स्टोरी वंस अगेन इन अ लिटिल शॉर्ट वे, दैट इज अ कंप्लीट समरी। क्लियर? ऑलराइट। तो ये जो चैप्टर है दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज एन अम्यूजिंग, बहुत मजेदार हंसी मजाक वाली स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनको सुनकर हमें हंसी आ जाती है। किस तरीके से एक मंकी जो है खुद को नहला रहा है, किस तरीके से वो पानी का टेम्परेचर चेक करता है, कितना गर्म है कितना ठंडा है, राइट? ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला है वो इंसिडेंट, देन वो प्लेट फेंक के मार देता है, चला जाता है विंडो से कूदकर। ये सारी चीजें जो हैं ऑब्वियसली बहुत एंटरटेनिंग है और हमें हंसी आती है। पर ये जो मैसेज जो कन्वे किया है ना रस्किन बॉन्ड की, यही एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो इतने अच्छे राइटर हैं कि वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू एक अच्छा मैसेज भी दे देते हैं और आप बोर भी नहीं होते हो, आपको इतनी अच्छी लगती है उनकी स्टोरीज। क्लियर? तो वही एक चीज है, ये क्या है, एक अम्यूजिंग स्टोरी है रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। The writer's grandfather was very fond of animals and had a zoo at home, private zoo, यानी कि zoo क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हो, ठीक है? तो राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं या फिर जो नरेटर हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, यहाँ नरेटर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो नरेटर्स ग्रैंडफादर जो है वो बहुत ज्यादा एनिमल्स के लिए फॉन्ड है, यानी ही लव्स एनिमल्स, और इसीलिए उन्होंने बहुत से एनिमल्स को प्राइवेटली घर पे भी रखा हुआ है सर्वेंट्स क्वार्टर में, जैसे स्क्विरल हो गए, रैबिट्स हो गए, गोट हो गए। तो ये जो है उनको बहुत ऑलरेडी उनकी हैबिट है कि वो डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स को घर पे लेके आते हैं। सो व्हाट हैपेंड, वन डे ही बॉट अ बेबी मंकी नेम्ड टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज। तो एक दिन क्या होता है, वो एक टोंगा ड्राइवर से, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, हॉर्स कार्ट होता है, उसके ड्राइवर से एक बेबी मंकी को लेते हैं, खरीदते हैं। कितने रुपए के लिए? 5 रुपए के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट था उस वक्त, ठीक है? सो 5 रुपीज के लिए वो इस मंकी को खरीदते हैं फ्रॉम दिस हॉर्स कार्ट ड्राइवर।
He had other animals such as tortoise, a tiny squirrel, a pair of rabbits and a pet goat. तो ये भी उनके पास एनिमल्स थे जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. टोटो वॉज अ न्यू एडिशन टू द ग्रुप, और इस पूरे ग्रुप में टोटो क्या था, एक न्यू मेंबर था, एक न्यू एडिशन था. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसका अपीयरेंस बताया है कि कितना क्यूट, कितना प्रिटी मंकी था ये. और वो अपीयरेंस पढ़े इसके पहले यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि बेबी मंकी को खरीद लेते हैं ग्रैंडफादर, क्योंकि वो ये देखते हैं कि इस हॉर्स कार्ट ड्राइवर ने जो खाने का ट्रफ या फीडिंग ट्रफ होता है उससे इस मंकी को बांध के रखा था. तो ग्रैंडफादर को लगता है कि मंकी जो है वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, यानी इट इज नॉट मेंट टू बी टाइड लाइक दिस टू दिस फीडिंग ट्रफ, बल्कि उसको तो ओपनली रखना चाहिए ताकि वो घूम फिर पाए. तो वो इसीलिए उसको खरीद लेते हैं, किससे, उस टोंगा ड्राइवर या हॉर्स कार ड्राइवर से. क्लियर. अब जो ये मंकी है टोटो, वो दिखने में कैसा था, बहुत प्रिटी था, बहुत क्यूट लगता था, बहुत ब्यूटीफुल है. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्राउज. कैसे था, उसकी जो आंखें बिल्कुल चमकती हुई हैं, ब्राइट हैं, और उसकी जो मिस्चीफ है, जो मस्ती है उसके अंदर, वो उसके आईब्राउज के पीछे दिखती है, यानी उसके चेहरे पे दिख जाता है कि ये कितना ज्यादा प्लेफुल, कितना ज्यादा मिस्चीवियस मंकी है. एंड हिज टीथ व्हिच वर अ पर्ली वाइट, और उसके जो दांत हैं बिल्कुल वाइट हैं, जैसे कि पर्ल्स होते हैं, मोती होते हैं, उतने वाइट हैं. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और ज्यादातर जो है वो ऐसे स्माइल करता था जिसमें उसके पूरे दांत दिखते थे, और वो स्माइल देखकर दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज हैं, यानी जो ब्रिटेन और इंडियन दोनों डिसेंट को बिलोंग करती हैं, वो लेडीज जब इसको हंसते हुए देखती थी तो डर जाती थी. आप कभी भी मंकी को देखना, वो कितना भी क्यूट हो, बट जब वो हंसता है ना, उसके टीथ एक तो इतने बड़े होते हैं और इतना वाइड लगता है उसका माउथ कि जब वो हंसता है तो वो जो स्माइल है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं बल्कि बहुत फ्राइटनिंग लगती है, डरावनी लगती है. तो ये देखकर एंग्लो इंडियन लेडीज जो है अक्सर डर जाती थी, क्या देखकर, उनकी स्माइल देख के. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और उसके हाथ कैसे दिखते थे, जैसे बहुत ड्राई हो, बहुत सूखे सूखी स्किन दिखती है उसके हाथ की, जैसे कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स या मदर्स क्या करती हैं, पिकल या अचार को धूप में सुखाने के लिए रखती हैं ताकि वो अच्छे से बने, तो ड्राई हो जाता है बहुत अच्छे से, फिर वो बन जाता है. उसी तरीके से ऐसा लगता है कि इसके जो हाथ है उसको अचार की तरह धूप में बहुत सालों तक रखा गया हो, इसीलिए इतने ड्राई हो गया. सो दिस इज हाउ हिज हैंड्स लुक्ड लाइक. क्लियर. तो ये पूरा अपीयरेंस हमें बताया गया है कि कैसे प्रिटी दिखते थे कौन, टोटो द लिटिल पेट मंकी. Clear? All right. The author's grandmother would get angry every time his grandfather would bring home a new pet. तो जो ऑथर या नरेटर है, यहाँ पे नरेटर कहो, हर जगह नरेटर कहो बेटर होगा. तो जो नरेटर की ग्रैंड मदर है उनको ज्यादातर इस चीज से प्रॉब्लम थी, वो इरिटेट होती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी कि अक्सर जो है उनके हस्बैंड यानी कि नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो कोई भी बर्ड एनिमल को घर पे ले आते थे. तो वो ये चीज जो उनको सही नहीं लगती थी कि हमेशा जो है एक नया एक एनिमल लेकर आते हो. और नेचुरली ये चीज हम देखते भी हैं कि मदर्स जो है उनको ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि वो समझ पाती हैं कि इतना ज्यादा केयर करना पॉसिबल नहीं होता है जितनी कि उनको जरूरत होती है केयर की. As such, the author and grandfather decide to tell grandmother about Toto only when she is in a particularly good mood. और ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब ग्रैंडमदर जो है बहुत अच्छे मूड में होंगी तभी वो बताएंगे कि भाई वो टोटो नाम के मंकी को घर पर ले आए हैं. They hide Toto in a small closet in the author's bedroom wall, tied to a peg on the wall, and after a few hours, the author and grandfather return to release टोटो. तो ये लोग क्या करते हैं, इसको बेडरूम में, जो कि नरेटर का बेडरूम है, वहां पर एक क्लोजेट की वॉल पे बंद कर देते हैं, यानी हुक से बांध के रख देते हैं ताकि वो जब तक वापस आए तो तब तक वो वहां सेफली बंद रहे. और जैसे ही कुछ घंटों बाद ऑथर और ग्रैंडफादर जो है वापस आते हैं रूम में, वो क्या देखते हैं, फाइंड दैट द ऑर्नामेंटल वॉलपेपर हैज बीन रिप्ड ऑफ. जो डेकोरेशन के लिए वॉलपेपर लगाया था वॉल पर, वो जो है फटा हुआ है, और ब्रिक्स और यानी ईंटें और प्लास्टर जो है सीमेंट वो दिख रहा है. तो इस तरीके से वो क्या हुआ है, वो भाग गया था उस हुक को तोड़कर. द पेग हैज बीन रेंज्ड ऑफ, यानी जो हुक था वो ब्रोकन था, टूटा हुआ था. एंड द ऑथर स्कूल ब्लेजर हैज बीन टॉर्न टू श्रेड्स. और ऑथर का जो ब्लेजर था वो बिल्कुल बिट्स और पीसेस में था, इतना ज्यादा इसने फाड़ दिया था उस ब्लेजर को. While the author is worried about grandmother's reaction, grandfather is pleased with Toto's performance. तो ऑथर या फिर जो नरेटर है वो इस चीज के टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ग्रैंडमदर का क्या रिएक्शन होगा, एक तो वॉलपेपर टूट गया, ऊपर से मंकी लेकर आए हो. और ग्रैंडफादर जो है बड़े खुश होते हैं इस चीज को देखकर, क्योंकि उनको ये जो परफॉर्मेंस थी टोटो की बड़ी अच्छी लगती है कि वाह क्या क्लेवर मंकी है और कितनी समझदारी से वो जो है भाग गया है. क्लियर. ऑल राइट. He says that Toto is clever enough to have made a rope out of the torn pieces of the author's blazer to escape if given time. तो वो बोलते हैं ग्रैंडफादर क्यों इम्प्रेस्ड हुए थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो उसने ब्लेजर काट दिया था ना, जो पीसेस थे उसके, अगर टोटो के पास ज्यादा टाइम होता तो वो क्या करता, इन पीसेस को एक रस्सी के फॉर्म में बनाता और फिर उस रस्सी से वो भाग जाता. तो यहाँ पर जैसे कि टीवी सीरियल्स में होता है, दिखाते भी हैं, कोई भाग रहा है घर से तो बिल्कुल ऐसे रस्सी बना लेते हैं किसकी साड़ियों की, चुन्नियों की, राइट. तो ये क्या दिखाते हैं, स्मार्टनेस.
तो वैसे ही यहाँ पर एक बिल्कुल जोकिंगली वर्ड बोला गया है कि ग्रैंडफादर का मानना था कि अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता टोटो को तो वो क्या करता, ब्लेजर के पीसेस को जोड़कर एक रस्सी बनाता और फिर उससे भाग जाता। यानी इतना क्लेवर था कौन, टोटो। The next day when he was kept in the servants room along with other animals, he did not let them sleep all night. Next step क्या लेते हैं ये वहां पर जहां सर्वेंट क्वार्टर्स में बाकी एनिमल्स रहते थे, जैसे कि बताया भी है टॉर्टोइस, स्क्विरल, पेयर ऑफ रैबिट्स, गोट, तो यहाँ पर वो टोटो को भी एक केज में बंद कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं कि भाई बाकी एनिमल्स के साथ शायद यहाँ पर शांति से रह ले। बट होता क्या है भाई, टोटो जो है वो मस्ती ही करता है, पैदा ही वो मस्ती करने के लिए हुआ है, तो वो जो है बाकी एनिमल्स को सोने ही नहीं देता रात भर। कहाँ पर, सर्वेंट्स क्वार्टर में। As grandfather had to go to Saharanpur for work, he decided to take Toto along with him. अब क्या होता है ना, ग्रैंडफादर को देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना था थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि उनको वहां से पेंशन कलेक्ट करनी थी अपनी। तो वो जो है एक ऐसे इंसान थे या फिर अकेले ऐसे इंसान थे जो कि टोटो को हैंडल कर सकते थे, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। कहाँ, सहारनपुर। He carried Toto in a strong bag made of canvas and closed the zip nicely so that Toto could not escape. और वो क्या करते हैं, कैनवस बैग लेते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बैग लेते हैं और उसमें टोटो को रखते हैं, बहुत अच्छे से जिप चेन लगाते हैं। और ऐसा बैग था वो कि जहां पे कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से टोटो भाग सकता था, एस्केप कर सकता था। एंड द मटेरियल वाज आल्सो सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड नॉट इवन बाइट इट एंड कम आउट। However, he jumped and rolled inside the bag on the floors of Dehradun railway station. But वो बैग नीचे रखा रहता है ना, तो टोटो पूरी कोशिश कर रहा है बाहर आने की, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा था कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उस पर एक बैग है और वो खुद ही डांस कर रहा है, खुद ही ऊपर हवा में उड़ रहा है। तो इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, बल्कि उसके अंदर क्या था, टोटो था जो कि उस बैग को इतना ज्यादा पुश पुल कर रहा था जिसकी वजह से वो रोल कर रहा है या फिर ड्रॉप कर रहा था। क्लियर? Now Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was giving his ticket, Toto poked his head out of the bag and grinned at the ticket collector. तो जब तक सहारनपुर पहुंचते हैं इस पूरी जर्नी में तो टोटो बैग में ही बंद था, बट जैसे ही सहारनपुर पे जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी टिकट दे रहे हैं, उस वक्त क्या होता है, टोटो जो है वो बैग के बाहर आ जाता है, अपना हेड निकालता है बैग के बाहर और टीसी को देखकर एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है। ऑब्वियसली ऐसा आपके साथ हो कि आप खड़े हो, बैग है, मंकी निकल के आपको स्माइल दे रहा है, तो क्या करोगे, डर जाओगे, राइट? सिमिलरली जो टीसी है वो भी थोड़े से डर जाते हैं और एक दो स्टेप्स पीछे ले लेते हैं। ही इज टेकन अ बैक। क्लियर? ऑल राइट। The ticket collector was a little frightened, but told grandfather that as he was carrying a dog, he would have to pay for it accordingly. तो जो टीसी है वो थोड़ा डर गया था ऑब्वियसली ये देखकर, बट क्योंकि भाई उनकी ड्यूटी है तो वो क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर से कि भाई क्योंकि आप एक डॉग कैरी कर रहे हो, आपको टिकट के पैसे पे करने पड़ेंगे। किसके लिए? इस डॉग के लिए। यानी वो मंकी को एक डॉग कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली डॉग्स का मेंशन होता है कि अगर आप एक डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि जो नॉर्मली एक पेट होता है, राइट, नॉर्मल सबसे ज्यादा कॉमनली क्या पेट देखने को मिलता है आपको? डॉग। ठीक है, तो ऐसे ही लिस्ट में मेंशन होगा कि भाई इतना इतना फेयर लगेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। किसके लिए? एक एनिमल के लिए, स्पेसिफिकली डॉग के लिए। तो वो मंकी को कंसिडर करते हैं एक डॉग और वो बोलते हैं भाई तुम एक डॉग कैरी कर रहे हो, सो यू नीड टू पे द टिकट फेयर। Grandfather took Toto out of the bag to prove that he was a monkey and not a dog, but the ticket collector dismissed him and in the end grandfather had to pay 3 rupees as Toto's fare. तो क्या करते हैं ग्रैंडफादर, वो बैग से टोटो को निकालते हैं और प्रूव करते हैं भाई देखो ये मंकी है, ये डॉग नहीं है। बट क्योंकि जो टीसी है उन्होंने तो ठान लिया था कि इसको हम डॉग की कैटेगरी में ही रखेंगे, यानी कि फेयर तो कलेक्ट करना ही करना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इट इज अ डॉग एंड यू नीड टू पे 3 रुपीज एज अ फेयर। तो ग्रैंडफादर फाइनली क्या करते हैं भाई, वो टोटो के लिए 3 रुपए की टिकट खरीदते हैं, यानी 3 रुपए एज अ फेयर पे करते हैं। Now, then grandfather showed the ticket collector his tortoise and asked how much he should pay for that. अब जो grandfather है वो कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने की कि वो सही है, तो वो क्या करते हैं, in order to prove him right, वो अपने पॉकेट से एक पेट टॉर्टॉइस निकालते हैं, छोटा सा कछुआ निकालते हैं और बोलते हैं भाई मैं इसके साथ भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अब बता दो भाई इसके पैसे कितने देने हैं, क्योंकि आप हर एक एनिमल के पैसे मांग रहे हो। तो टीसी उनको ध्यान से देखता है, टॉर्टॉइस को, उसको हाथ लगाता है, पुश करता है और समझ जाता है, बोलते नहीं नहीं ये एक डॉग नहीं है, तो इसके पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? The ticket collector examined the tortoise and happily announced that as the tortoise was not a dog, he would not be charged any fare. यानी कि वो 4 legs वाला नहीं है, वो एक डॉग जैसा नहीं है, तो इसीलिए उसके पैसे आपको चार्ज नहीं करने पड़ेंगे हमें और आप जो है ऐसे ही जा सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही कॉमिक सी चीज़ है कि क्योंकि मंकी थोड़ा बड़ा है और डॉग की कैटेगरी में उन्होंने रख दिया टीसी ने कि बड़ा एनिमल है, इसके पैसे लगने चाहिए, तो उसका रेंट लेते हैं। बट जब ग्रैंडफादर टॉर्टॉइस दिखाते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या, ये डॉग थोड़ी ना है, तो इसके पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऑल राइट। फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर। अब देखो ये इंसिडेंट जो है वो नरेटर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था, ठीक है, ट्रेन वाला, क्योंकि नरेटर नहीं जा पाए थे किसी रीजन की वजह से ट्रिप पे, तो ग्रैंडफादर आके उनको ये सब चीजें बताते हैं। अब धीरे धीरे जो है टाइम लगा, बट ग्रैंडमदर जो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है टोटो को। क्लियर?
Soon after that, grandfather shifted him to a comfortable place in the stable along with his family donkey Nana. तो अब क्या होता है, फाइनली ग्रैंडफादर उसको अपने स्टेबल में, यानी जहां पे हॉर्सेस रहते हैं वहां पर उसको शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो कंफर्टेबली वहां पर एक घर में रह सके। और वहां और कौन रहता था, उनका फैमिली डोंकी जिसका नाम था नाना। बट टोटो वुड ऑलवेज टीज नाना एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। बट टोटो क्या करता था, उसको हमेशा टीज करता था, अपने दांतों से उसके कान पे कुछ करेगा, उसकी बेल्ट को खींचेगा, तो बहुत परेशान करता था टोटो किसको, नाना को। तो इसीलिए ये दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। Toto created a lot of nuisance wherever he went. He enjoyed taking hot water baths during winter. तो टोटो कहीं पे भी जाता था ना तो हमेशा मिसचीफ करता था। जैसे कोई भी इनके घर में लेडी आती थी तो उनकी ड्रेस को फाड़ देता था, होल कर देता था, उसमें उसको बहुत मजा आता था ये चीज करने में, चीजें तोड़ता फोड़ता था, मस्ती करता था। तो वो कभी भी शांति से नहीं बैठा, क्योंकि ये होता ही है मंकीज का कैरेक्टर, दे ऑलवेज डू दिस मिस्चीवियस थिंग्स। Now he enjoyed taking hot water bath during winter. तो जब विंटर्स आते थे ना तो मॉर्निंग में, कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स में सबसे अच्छी चीज, एक ट्रीट होती थी किसके लिए, टोटो के लिए। और वो क्या थी कि जब ग्रैंड मदर उसको गरम गरम पानी देती थी जिसमें वो नहा सकता है। सो ही जस्ट लव्ड बेथिंग इन वार्म वाटर एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ ट्रीट फॉर हिम, व्हिच वाज एन हैप्पी थिंग फॉर हिम. At one instance, he almost boiled himself alive when he jumped in a huge kitchen kettle that was kept on the fire for making tea. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नरेटर से सीखे थे कौन, ये मंकी, यानी कि टोटो किससे सीखे थे, नहाना। ऑब्वियसली उनको पता तो है नहीं नहाना क्या होता है, बट उन्होंने नरेटर को देखा था जब ये छोटे थे नरेटर, कि किस तरीके से वो वार्म वाटर में चेक करते हैं, फिर उसके बाद वो सोप लेते हैं, रब करते हैं। तो ये सब चीजें टोटो ही पूरी कनिंगली वो वाटर चेक करता था, एक फुट डालता था जो भी बोल था उसमें, फिर सेकंड फुट, फिर नेक तक धीरे धीरे जाता था पानी में और एंजॉय करता था। और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो किचन में जाता था और अपने आप को ड्राई करने की कोशिश करता था जो भी फायर जल रही थी उसके सामने। क्लियर। अब एक दिन क्या होता है, ऐसा एक इंसिडेंट बताया है जब टोटो वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, बट वो जो है बच जाते हैं। होता क्या है कि किचन में एक बहुत बड़ा केटल जो है वो रखा हुआ था ऑन द फायर, जिसमें टी बॉयल हो रही थी और ढक्कन लगा हुआ था, लिड लगा हुआ था। अब टोटो के पास कोई काम नहीं है तो वो ऐसे ही किचन में पहुंच जाता है। नाउ ही थॉट जस्ट टू लिफ्ट द लिड, तो वो जो है लिड या ढक्कन को उठाते हैं एंड ही सॉ दैट इट वाज वाटर। ठीक है, पानी जो है बॉयल हो रहा था चाय के लिए। सो एज ही सॉ द वाटर, और उनको लगता है कि परफेक्ट टेम्परेचर है नहाने के लिए, सो ही सैट इन द केटल। क्लियर। नाउ केटल में क्या होता है, ऑब्वियसली जब वो बॉईल हो रहा है तो बिगनिंग में तो पानी अच्छा लगता है किसको, टोटो को, बहुत वार्म हुआ, पर धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बॉईल होने लगता है। तो टोटो जंप्स आउट, वो बाहर आ जाता है। बट जैसे ही बाहर आता है तो उसको बाहर उसको ठंड लगने लगती, तो वापस पानी में चला जाता है। तो ऐसे अंदर बाहर हॉप करते रहते हैं कौन, टोटो। बट व्हाट हैपेंस, सडनली ग्रैंड मदर फॉर्चुनेटली शी एंटर्स ऑन द राइट टाइम एंड शी क्विकली रेस्क्यूड एंड सेव्ड हिम फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड। और फिर फाइनली वो उसको बाहर निकाल लेती हैं बोल से, उस केटल से, और वो जो है बॉईल होते होते बच जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड। क्लियर। The author says that if there is a part of the brain that specializes in making mischief, that is the most developed part in Toto. तो यहाँ नरेटर ये भी बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई पार्ट होता है ब्रेन का स्पेसिफिकली जो सिर्फ मस्ती करने के लिए बना हुआ है, मिसचीव्स के लिए बना हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड था किसमें, टोटो में। यानी वो बहुत ज्यादा मस्तीखोर थे। He had every way to just do anything जिसकी वजह से किसी न किसी को ट्रबल हो। टोटो लव्स टीयरिंग थिंग्स टू श्रेड। सबसे बड़ी चीज जो उसको पसंद थी वो क्या थी कि उसको चीजों को फाड़ना, पीसेस में कर देना बहुत ज्यादा पसंद था। Whenever a particular aunt of Arthur's approaches Toto, he tries to tear a hole into her dress. तो वो यही कोशिश करते थे, कभी भी कोई आंट आ जाती थी नरेटर के घर पे तो उनकी ड्रेस को वो इतना खींचते थे कि उसमें एक होल हो जाए, गड्ढा हो जाए। He used to make sure that. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक बार की बात है, ये इंसिडेंट हुआ था जब डाइनिंग टेबल पे पुलाव जो है वो रखा हुआ था। पुलाव क्या होता है, जो राइस बनता है हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह डलकर, सबको पता है राइट। तो वो पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे। अब टोटो क्या कर रहे थे, वो उसके साथ खेल रहे थे, वो राइस के साथ खेल रहे थे, तो खाना खराब हो रहा था। क्लियर। सो व्हेन द फैमिली रीच्ड टू ईट, दे फाउंड टोटो ईटिंग इट। वो खा रहा था, खराब कर रहा था, तो इससे क्या होगा ना, सब लोगों का खाना वेस्ट हो जाएगा, बाकियों के लिए भी बनाया था वो खाना। तो ये देखकर राइटर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट टोटो। तो ग्रैंड मदर जो है चिल्ला देती है टोटो पे। अब टोटो को बुरा लग जाता है कि भाई मेरे को चिल्ला कैसे दिया। तो टोटो क्या करते हैं, इन रिस्पॉन्स ही थ्रू अ प्लेट एट हर। वो पूरी प्लेट पुलाव वाली उठा के किसके ऊपर फेंक देते हैं, ग्रैंड मदर के ऊपर। यानी कि वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हैं इस चीज से। क्लियर। नाउ व्हेन द आंट्स ट्राइड टू कैच टोटो, अब वो टोटो को पकड़ने की कोशिश करती हैं, ऑब्वियसली और ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं कि क्या हरकत हो गई। सो ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर इन देयर फेस। व्हेन द ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो लेफ्ट द प्लेस थ्रू अ विंडो विद द डिश ऑफ द राइस अलोंग विद हिम। तो ये टोटो नहीं, पानी नहीं, एक आंट जो है वो पानी का ग्लास लाती है टू हेल्प हर। और जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो क्या करता है, टोटो जो है वो पूरी पुलाव की प्लेट लेकर विंडो से भाग जाता है। टोटो रिमेन आउट द एंटायर आफ्टरनून। और वहां पे जैक फ्रूट ट्री है, कटहल का पेड़ है, तो वहां पर वो ब्रांच पे बैठ के पूरे आफ्टरनून पूरा चावल खाता है। ही
जस्ट मेक श्योर कि हर एक ग्रेन ऑफ राइस, एक एक दाना चावल का जो है वो खत्म करे। क्लियर? He sat on a branch of jackfruit tree, determined to eat all the rice. As the grandmother had screamed on him, he wanted to annoy her further, and so after eating the rice, he threw the dish. क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि तुमने भाई मुझ पे चिल्लाया था ग्रैंडमदर को, तो वो क्या करते हैं, पूरा जब खत्म हो जाता है खाना, यू नो वंस ही इज डन विद ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ राइस, ही इज ऑल डन, देन व्हाट ही डज इज वो प्लेट को बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं और वो बिल्कुल पीसेस में टूट जाती है। सो प्लेट है इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। और ये वो क्यों करते हैं? टू शो द ग्रैंडमदर दैट तुमने मुझ पे चिल्लाया था, सी मैंने तुम्हारी पूरी प्लेट जो है वो तोड़ दी। It broke into several pieces. Finally, grandfather realized that Toto was not suitable to be kept at home. और इन सब चीजों से ये समझ आता है कि टोटो एक ऐसा एनिमल नहीं था जिसको घर पर जो है इतने टाइम तक रख सकते थे। और ग्रैंडफादर भी ये चीज रियलाइज कर लेते हैं, द वन जिनको सबसे ज्यादा प्यार था एनिमल से, और उनको ये रियलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी था, राइट? बिकॉज ही वुड टेक द डिसीजन टू कीप टोटो और नॉट। तो वो भी समझ जाते हैं कि नहीं, टोटो एक ऐसा एनिमल नहीं है जिसे घर पर जो है रख सके। It was becoming difficult to manage him as his menace increased by the day. क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं, जो nuisances हैं, वो हर दिन बढ़ती जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा difficult हो रहा था टोटो को घर पर रखना। टोटो caused much loss to the family। और ये भी था, देखो फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली थी, इतने वेल टू डू नहीं थे वो लोग कि वो हर दिन का लॉस जो है वो बेयर कर पाते, और टोटो जो है बहुत ज्यादा लॉस कॉज कर रहा था फैमिली को। डिशेज वर ब्रोकन, क्लोथ्स फाड़ दे रहा था वो, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स वर टॉर्न, ये सब चीजें जो है वो टीयर कर देता था, तो इसकी वजह से नुकसान हो रहा था। और डेली ये सब चीजों को वापस से सही करना पॉसिबल नहीं था, नई डिशेज नए क्लोथ रोज खरीदना पॉसिबल नहीं था। द फैमिली कुड नॉट बेयर दिस, सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज। और इसीलिए फाइनली ये सब चीजें नहीं बेरेबल हो रही थी, दे कुड नॉट अफोर्ड इट, सो दैट्स व्हाई टू जस्ट गेट रिड ऑफ दीज लॉसेज एंड ऑल्सो टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन, क्या होता है, ग्रैंडफादर जो है टोटो को वापस से उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और उसको 3 रुपए में वापस सेल कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स एंड जस्ट टेल्स यू कि भाई इट वाज नॉट पॉसिबल टू कीप अ वाइल्ड एनिमल दैट इज अ मंकी एट होम लाइक दिस, बिल्कुल ओपनली, बिकॉज इट्स समथिंग जो कि वो नेचुरली मिसचीव करना उसकी हैबिट में था। सो इट इज समथिंग दैट एवरीबडी कैन नॉट टेक केयर ऑफ, राइट? अगर वो फिर भी पैसे वाले भी होते, रिच भी होते, तो शायद एक बार ये लोग ये सब चीजें बेयर कर लेते, बट इफ दे वर नॉट रेडी फॉर इट, इफ दे वर नॉट मेंट फॉर इट, दे कुड नॉट डू इट, एंड दैट्स व्हाई दे टेक अ डिसीजन टू सेंड टोटो बैक टू दैट सेम टोंगा ड्राइवर। क्लियर? ऑल राइट। So with this, we finally come to an end of the topic. That is the summary of the chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. तो already line by line explanation हम देख चुके थे, but अगर थोड़ा बहुत भी confusion था, तो I hope आपका पूरा summary पढ़ के जो है confusion clear हो गया. And now you have the overall summary or the overall chapter in your mind. अब बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because आपको सारी important चीजें पता हैं, उसका appearance, टोटो किस तरीके से आया, 5 रुपए में आया, टिकट के कितने पैसे लगे, 3 रुपए लगे, कितने में बेचा उसको, 3 रुपए में बेचा, क्या चीजें थी, क्या मिसचीव्स थी उसने जो करी थी जिसकी वजह से उन लोग को ये डिसीजन लेना पड़ा टू सेंड टोटो बैक, सारी चीजें जो हैं हम रिवाइज कर चुके हैं इन दिस चैप्टर। सो आई होप आपको पूरी समरी क्लियर है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द सेम चैप्टर। देयर आर हार्डली वेरी फ्यू क्वेश्चंस, अराउंड 5 क्वेश्चंस आई गेस, और वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।